गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को पेडागोजी के लगभग 50 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग पूरे क्वेश्चंस देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए किसमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बालक कैसा होता है। कैसा होता है आप लोग बता सकते हो, कैसा होता है? सामान्य बुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? ये विकासीय विधि मानी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धि ने गार्डनर ने 7 बुद्धि के सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत? 7। इनमें से कौन सा है जो नहीं दिया था? ये जो भावात्मक बुद्धि है ये गार्डनर ने नहीं दिया था, याद रखिएगा। बाद में कि स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि ये सभी दिए थे, लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं दी थी। और अगला क्वेश्चन है कि यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। कितनी होगी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? 5 गुणे कितना? 100 बट्टे कितना है? जो वास्तविक आयु होती बट्टे में रखते हैं, याद रखिएगा। इसको डिवाइड कर देंगे। 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा था? ये कहा था स्किनर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। किस आयु में पहचानने लगता है? ये पहचानने लगता है 5 वर्ष में। कितने? 5 वर्ष में जो बालक होता है हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया क्या है? क्या होता है दोस्तों? जो पढ़ने की अक्षमता होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एलेक्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है। किस अवधि तक मानी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? लगभग 280 दिन या 9 माह भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन। और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है किधर से होता है? ये होता है सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है, याद रखिएगा। सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है कौन सा है? वर्तुलाकार गति होती है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी है? जो भ्रूण अवस्था, बीजकरण, डिंब, ये सभी जो है गर्भधारण काल की है, लेकिन जो शैशवावस्था होती है ये जन्म के बाद की अवस्था है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का क्या है? मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अगर पूछा जाए गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है गर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय, और जो बाद में धीरे धीरे कम होती रहती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब से? 3 माह की उम्र में। 3 माह की उम्र में क्या होता है? बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है जन्म के समय बालक के
मस्तिष्क का विकास मतलब शिशु के। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, कौन कौन होता है? शैशवावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है? मतलब बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है? 5 वर्ष में जो बालक होता है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों वाली साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में प्रारंभ करता है? किस अवस्था में? शैशवावस्था में ये काम करता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना तथा 3 पहियों वाली साइकिल को चलाना। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किसकी ओर? प्रकाश की ओर। जैसे हम बच्चा पढ़ा है, अगर टॉर्च लगा दें तो बच्चा उसकी तरफ देखने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए बालक की जिज्ञासा को। बालक बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों, याद रखना, ये 1930 में हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत। और अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन है? रुचियों, आवश्यकताएं, अभिवृत्ति। किसका नहीं पड़ता है? असुरक्षा का नहीं पड़ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है किशोर अवस्था से संबंधित, जो चरित्र निर्माण में आवश्यक होती है। और अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ये कथन हरलॉक का है, याद रखिएगा। विकास व्यक्ति में नवीनतम विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। और अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्टैनली हॉल का। और अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था आदर्शों की क्या है? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? किसने दी थी? दी थी जीन पियाजे ने। और अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती? कब होती? प्रौढ़ावस्था में। जन्म के समय तो ज़्यादा होती, लेकिन प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। और अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? क्या होती है? समायोजन की समस्या होती है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या, मतलब वो जल्दी समायोजन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है ये, किसका? स्टैनली हॉल का है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं? सबको पता होगा कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत अधिक सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको 3 से 6 वर्ष तक कौन सा होता है? पहल बनाम दोष अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, धार्मिक वातावरण भी जो होता है ये प्रभावित नहीं करता है। परिवार का सामाजिक स्थिति तो परिवार की आर्थिक स्थिति सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलबर्ग ने। और अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? किसने किया था चूहों पर? ये किया था मेंडल ने, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा है? आसानी से चढ़ने वाला बालक जो होता है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ये तो हमारे कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? याद रखिएगा 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है किशोरा अवस्था। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था कार्ल रोजर्स ने।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी? किसने की थी? पियाजे ने की थी। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक को किस लक्षण की ओर इंगित करता है? किसकी ओर करता है? सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है, जिसमें जो बच्चा है सूर्य को क्या मान रहा है? सजीव मान रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था, विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? किसमें? लैंगिक मतलब सी अवस्था जो होती है बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी कौन सी जो चित्र पूर्ति होती है? बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है। इसको क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। कौन सी? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी होते हैं किसके? मानकीकृत परीक्षण के अर्थ। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।